I want to thank my friends in the media for coming here on our invitation. I'll speak in Hindi and a little bit in Bangla for the Bengali media. तोरित जी जो यहाँ के इंचार्ज हैं, उन्होंने आपको संबोधित करते हुए ये कहा कि यहाँ का चुनाव मुझे लगता है कि पहली बार एक अलग चुनाव है, क्योंकि इस प्रतिद्वंदिता में तृणमूल कांग्रेस शामिल हुई है। ये हमारा लोकतांत्रिक हक है और हमारा जो संगठन है, मेरा मानना है कि 2021 के असेंबली इलेक्शन के बाद हमने देखा है कि यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, हमारे आचेंग जेमी जी हैं, उनके और उनके साथियों ने लास्ट 2 साल में अगर काउंसिल की फेलियर के खिलाफ किसी ने लड़ाई किया है तो वो टीएमसी ने किया है दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में। जब भी लोगों के ऊपर, आम जनता के ऊपर कोई समस्या आई है तो मैदान में सिर्फ तृणमूल कांग्रेस था और इसी के आधार पे आज हमने 11 कैंडिडेट्स काउंसिल इलेक्शन में हमने फील्ड किया है और मैं कल दीमा हसाओ पहुंची हूँ और जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, चाहे वो जनता से हो, चाहे वो वोटर से हो, चाहे हमारे नेतागण से हो, कि लोगों की ज़ुबान पर यही है कि कॉन्टेस्ट इज़ बिटवीन बीजेपी एंड तृणमूल कांग्रेस। और मेरा ये मानना है, इसके लिए मैं तृणमूल कांग्रेस के दीमा हसाओ के हर वर्कर को, हर कैंडिडेट को, आज हमारे साथ कैंडिडेट मैडम भी हैं, उनको मेरी तरफ से अभिनंदन। हमारा मूल उद्देश्य है कि 11 सीटों में लड़ाई करना और जो हमारा मैनिफेस्टो आपने देखा है, जो हमने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो मेन प्रॉब्लम्स जनता के मुंह से हमने लास्ट 2 इयर्स में जो उन्होंने हमारे सामने रखा है, उसका समाधान करना ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 11 के 11 सीट भी अगर हम जीतेंगे तो ये मैनिफेस्टो हम कंप्लीट कैसे करेंगे। ममता जी का अगर आप लोग हिस्ट्री देखेंगे, ममता बनर्जी के हिस्ट्री में संघर्ष है। वो जब पहले 1998 में तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ, उन्होंने सत्ता की लड़ाई नहीं की पर लोगों की लड़ाई की। लोगों की लड़ाई कैसे की? वहाँ पर इतने दशक जो लेफ्ट पार्टी थे उसके खिलाफ ममता दी ने संघर्ष करके फिर सत्ता में आए। तो हमारा गोल, आवर एम इज नॉट ओनली टू ग्रैब पावर लाइक बीजेपी, बट आवर गोल इज टू फाइट फॉर द पीपल, जो हमारी लीडर ममता बनर्जी का आदर्श है। हमारा ये पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में तृणमूल कांग्रेस सफल होगी। मेरा ये पूरा विश्वास है कि जो मैनिफेस्टो में हमने लिखा है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम हो, चाहे वो एजुकेशन का प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेल्थ केयर का प्रॉब्लम हो, हमारे कैंडिडेट्स जो जीत के आएंगे उनमें इतनी क्षमता है कि लड़के वो हम काउंसिल से लाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें लिखे हैं, ये कोई व्यक्तिगत कोई दावी नहीं है, ये मांग किसी व्यक्ति का नहीं है, ये मांग जनता की है और जनता की मांग के लिए जो लड़ाई करेंगे वो ज़रूर सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं आज इस प्रेस मीट के माध्यम से दीमा हसाओ के सम्मानीय जनता से ये अपील करूंगी कि तृणमूल कांग्रेस के जो 11 कैंडिडेट्स आज हमने फील्ड किए हैं, उनका आप लोग समर्थन कीजिए और मेरा ये पूरा विश्वास है कि ये लोग जीत के आएंगे और जनता की सेवा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के पास सब कुछ है। भारतीय जनता पार्टी के पास पावर है, उनके पास साधन हमारे से ज़्यादा है। पर ये मैं ज़रूर कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक चीज़ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह पा रही है कि दीमा हसाओ में क्या परिवर्तन हुआ है। अब छोटा सा मैं एक उदाहरण देती हूँ। आसामेर मुख्यमंत्री दीमा हसाओ एसছে, उन्होंने आके कहा कि मैं और अरुणोदय दूंगा, मैं स्कूटी दूंगा, मैं 10,000 रुपये बैंक अकाउंट में दूंगा।
तो मेरा असम के मुख्यमंत्री से ये सवाल है कि आपकी सरकार 5 साल सोनोवाल जी चलाए, अभी आप 2021 के बाद 2 साल असम में सरकार चला रहे हैं, तो आप अरुणोदय और स्कूटी और जो आप कह रहे हैं 10,000 रुपये स्टूडेंट के अकाउंट में देंगे, आपने 7 साल क्यों दिमा हसाओ के बच्चों को वंचित किया? आप तो पावर में थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आपने कहा कि हम जल जीवन योजना करेंगे। प्रधानमंत्री जी जल जीवन योजना की बात करते हैं और डिमा हसाओ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, आज़ादी के बाद भी ऐसी जगह है जहाँ एक बूंद पानी नहीं है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं उनका मतलब दृष्टि आकर्षण करना चाहती हूँ। अरुणोदय तो बैंक अकाउंट में जाता है, अरुणोदय तो একজনের बैंक अकाउंटे जाए, पर एक गांव से एक बैंक अकाउंट में जाकर 1200 या 1500 रुपए निकालने के लिए 400 रुपए का गाड़ी भाड़ा करना पड़ता है। जो प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया कहते हैं, उनको जानना चाहिए कि आज तक दिमा हसाओ में गांव में इंटीरियर्स में बैंक नहीं है, तो अरुणोदय का 1200 रुपए निकालने के लिए 400 रुपए का गाड़ी भाड़ा करना पड़ता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इनके ऊपर विचार करके दिमा हसाओ के लोग वोट दें। और हमारा ये आपसे कमिटमेंट है, वादा है कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। আমি একটু বাংলায় বলবো যে আসামের শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন উনি আরও অরুণোদয় দিবেন, উনি মেয়েদেরকে যারা কলেজে যায় ওদেরকে স্কুটি দিবেন, উনি বলেছেন যারা ছেলেরা কলেজে পড়বে বই খাতা কেনার জন্য 10,000 টাকা দিবেন। আমি আসামের মুখ্যমন্ত্রীকে বিনম্রভাবে জিজ্ঞেস করতে চাই যে আপনার 5 বছর সরকার ছিল, সর্বানন্দ সোনোয়াল মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং আপনি 2021-এর পরে 2 বছর আসামের মুখ্যমন্ত্রী আছেন, তো আপনি স্কুটি আর 10,000 টাকার অবদান আর অরুণোদয় শুধু ইলেকশনের জন্য কেন আটকে রাখলে? आज एक पूरा जेनारेशन का एजुकेशन शायद ख़त्म हो गया, 5 বা 7 বছরে একটা স্টুডেন্টের পুরো স্টুডেন্ট লাইফ শেষ হয়ে হয়তো কলেজ থেকে পাস আউট হয়ে গেছে, এখন আপনি স্কুটি আর 10,000 টাকা বলছেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে চাই 1200 টাকার অরুণোদয়ে উইথড্র করতে হলে আজকে গ্রাম অঞ্চল থেকে 300 বা 400 টাকার একটা গাড়ি ভাড়া করে ব্যাংকে যেতে হয়, बिकॉज देयर आर नो बैंक्स इन द इंटीरियर्स। सो ये कुछ सवाल है। और जेटा আমাদের আমি বলবো जो एक दुखता हुआ नस बराक वैली और डिमा हसाओ का कॉमन है, वो है महासड़क। आज 25 साल हो गए, महासड़क कंप्लीट नहीं हुआ। जब बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी कहती थी कि ये कांग्रेस नहीं करना चाहता, ये बराक वैली को डेवलप नहीं करना चाहते, डिमा हसाओ को डेवलप नहीं करना चाहते। तो जो पार्टी कहती है कि मोदी जी है तो सब मुमकिन है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने महासड़क को मुमकिन क्यों नहीं किया? जो जो आलोचना आप तब की सरकार के खिलाफ करते थे, आज तक आप देखिए कि महासड़क कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज दिमा हसाओ से लोग बराक वैली नहीं जा सकते, बराक वैली के रोड आज दिमा हसाओ नहीं आ सकते। सेकेंड थिंग, जो परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की एक समस्या है यहाँ पर। देखिए, आइदर आप सरकार हैं, यू आर अ गवर्नमेंट, अपनी सरकार चालाচ্ছেন, आइदर सरकार बोले दो कि আমরা পিআরসি দিব না, तब एक कथाय शेष। अगर आप पीआरसी का प्रोविजन रख रहे हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे कंडीशन क्यों रखा कि किसी को पीआरसी मिल ही नहीं सकता। आप ये कह रहे हैं कि हम आपको पीआरसी देंगे, पर आपने उसमें 10 कानून जोड़ दिया जिससे आप पीआरसी नहीं सकते। या तो आप बोल दो आप पीआरसी नहीं देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बीजेपी की राजनीति विभाजन की राजनीति है। क्या क्या एक सबसे बड़ा उदाहरण, एक ज्वलंत आमी मने करी जे उदाहरण हलो मणिपुर। मणिपुर में आग अगर किसी ने लगाया है वो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। जिस मणिपुर में आज अलग अलग जाति, अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग धर्म के लोग रहते थे,
वहां पर उस मणिपुर में आग लगाने के लिए एक ही पार्टी दायी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। असम के मुख्यमंत्री नेडा के कन्वीनर हैं, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वीनर हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। पर जब जब नॉर्थ ईस्ट में कहीं आग लगता है, जब असम मिजोरम बॉर्डर में हत्या होता है, जब आसाम और मेघालय के जंगल में जब गोलियां चलती हैं, जब मणिपुर में हजारों लोगों के ऊपर गोलियां चलती हैं, तब नेडा का कोई फंक्शन नहीं रहता। तब आसाम के मुख्यमंत्री नेडा के कन्वीनर होकर चुप रह जाते हैं। যখন মা বোনেদের নির্যাতন হয় মণিপুরে, তখন নেডা কি করছিল? যখন আসাম মিজোরাম বর্ডারে গুলি চলে, আমাদের কাছাড়ের এসপিকে গুলি করে মেরে দেয়, তখন নেডা কোথায় ছিল? যখন আসাম মেঘালয় আর আসামের बॉर्डरे যখন वायलेंस হয়, তখন नेडा कहाँ ছিল? तो ये नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस कुछ नहीं है, ये अमित शाह जी को सिर्फ गमछा देने का एक प्लेटफॉर्म है और कुछ नहीं। बीजेपी पार्टी वो लोग मिथ्यावादी पार्टी। वो लोग मेघालय के चुनाव से पहले क्या बोला कि कॉन्राड संगमा का पार्टी इस देश के इतिहास में मेघालय का सबसे करप्ट पार्टी है। बोला कि नहीं बोला? और जैसे इलेक्शन खत्म हो गया, लिख के कॉन्राड संगमा को सपोर्ट बोल दिया। सो যারা কারাপশন নিয়ে অন্য দলদের জ্ঞান দেন বা অন্য দলদেরকে लेक्चर दे, जरा करप्शन निये, तो अमित शाह जी को ये जवाब देना चाहिए ना कि कॉन्राड संगमा एनपीपी को आपने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पार्टी कहा देश के इतिहास में, और आपने उसी कॉन्राड संगमा के साथ आज सरकार बनाया। सो करप्शन पे बीजेपी का क्या स्टैंड है? आज क्या डिमा हसाओ में सिंडिकेट नहीं चल रहा है? आप जाइए ना, किसी भी मार्केट में जाइए, पूछिए, जिसका दोस्ती है उसका बिजनेस है, जिसका दोस्ती नहीं है उसका बिजनेस नहीं है। ये कहाँ का न्याय है? सो मैं हाफलोंग में आज आई हूँ और मैं डिमा हसाओ के 11 सीट में जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से हाथ जोड़ कर आपसे विनती करती हूँ, तृणमूल कांग्रेस को यहाँ आप लोग काम करने का मौका दीजिए। हम पावर में काम करके आना चाहते हैं। हम पैसे के बलबूते पे, पुलिस के बलबूते पे, एडमिनिस्ट्रेशन के बलबूते पे हम यहाँ पावर नहीं आना चाहते। हम जनता की लड़ाई लड़के पावर में आना चाहते हैं। आपদের কোনো প্রশ্ন থাকলে, आप लोगों का अगर कोई सवाल है प्लीज पूछिए, मैं जवाब दूंगी। मैडम यहाँ पे तो 28 सीट है, तो आपको सरकार बनाने के लिए यहाँ पे 15 सीट तो चाहिए। बिल्कुल। तो सिर्फ आप लोगों ने 11 फाइल फिल किया है। जी तो हाँ। आप लोग उसको मतलब अगर 11 भी अगर जीत जाता है तो आप लोग क्या सोचते हैं, किस तरह मतलब अलायंस करेंगे या? देखिए, पांडव भी 5 ही थे, पांडव के भाई भी 5 थे, तो हमारे 11 जो कैंडिडेट्स हैं वो पांडव से कोई कम नहीं है। मैं शुरू में ये कह रही हूँ कि अगर हम 11 के 11 सीट भी जीतेंगे, हम दिमा हसाओ के लोगों के लिए लड़ेंगे। आप लोग दिमा हसाओ में रहते हैं, आप लोग बताइए ना, 2021 और 2021 से पहले दिमा हसाओ में ये बीजेपी पार्टी के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला है? आपके बीच में तो 135 साल का पुराना भी एक पार्टी है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, एक 135 साल पुराना भी एक पार्टी दिमा हसाओ में आज से नहीं है, बीरेन सिंह एंगटी जी के टाइम से है। कहाँ थे वो? पर ये हमारे अचिंग जेमी ने अपना टीम बनाया और दिमा हसाओ के लोगों के लिए लड़े। तो हम आपके लिए लड़ेंगे, हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे बीजेपी से। बीजेपी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। आज 135 বছর পুরানো একটা দলের 6 জন कैंडिडेट बैठ गया। हमारा तो 11 लोग लड़ रहे हैं ना, और काउंटिंग तक लड़ेंगे हम। सो ममता दीदी बंगाली में एक उनका नारा है, लड़ाई 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 चाहिए, लड़ाई करे बचते चाहिए। लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है और लड़के बचना है। बीजेपी के साथ हाथ मिला के, बीजेपी के सामने सरेंडर करके हम लड़ने यहाँ नहीं आए हैं। आज 11 है, इस बारी 11 है, और आप लोगों का आशीर्वाद लगा तो अगली बार 28 में हम लड़के जरूर काउंसिल फॉर्म करेंगे। तो मैडम आपने कहा कि 135 साल वाली पुरानी पार्टी है, तो आप उस पार्टी में एक नेशनल महिला मोर्चा की एक
सदस्य होकर भी रही, मतलब प्रेसिडेंट होकर भी रही, तो आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में क्या फर्क है, और तृणमूल कांग्रेस क्या कर पाएगी जो कांग्रेस कर नहीं पाई? तृणमूल कांग्रेस बंगाल के बाहर पहले भी चुनाव लड़ती थी, आसाम में भी उन्होंने पहले कैंडिडेट दिया, त्रिपुरा में दिया, पर इस बारी देश के हालात को देखते हुए, जो देश में वातावरण था, ऐसे लग रहा था कि ऑपोजिशन कमजोर होती जा रही है। उस ऑपोजिशन स्पेस में एक लड़ाई लाने के लिए ममता बनर्जी जी आज आसाम में आए हैं। तो अगर कोई पार्टी बीजेपी से लड़ सकती है, आपने देखा है कि आसाम में 3 इलेक्शन हारे हैं। Last 2 assembly elections and 1 MP election was lost by the grand old party. So there was a space for opposition. और लोकतंत्र में लड़ना है, अगर लोकतंत्र में अन्याय के खिलाफ लड़ना है, मेरा मानना है कि ममता बनर्जी का जो इतिहास है, उससे बेटर लड़ाकू और बड़ी नेता, लड़ने वाली नेता कोई नहीं है। और सुष्मिता देव कांग्रेस से तृणमूल क्यों आई, ये तो लोग सुन सुन के बोर हो गए, फिर भी मैं कहती हूँ, मुझे लगा कि 2021 में इंटरनली कांग्रेस का वर्कर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कांग्रेस के कुछ लीडर ने बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। तो अगर बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज ही करना है तो मैं लड़ूंगी किससे? सो आई फील ममता बंदोपाध्याय एज a leader who has defeated the BJP, defeated the left repeatedly in Bengal, and that's the kind of resistance we need in Assam to defeat the BJP. And I felt that Trinamool Congress was a better platform than my earlier party. Any other questions? Okay, thank you. Thank you.